जो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे शेर नहीं हो। गुड मॉर्निंग, आ जाओ यार जल्दी से, फटाफट आ जाइए। चलिए तो आज की अपनी क्लास की स्टार्ट करते हैं। हट जा। हाँ सुन रहा है लेकिन लेट सुन रहा है। आज जो है बेटा क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमने विस्कोसिटी का कल यूनिट देख लिया था, हाँ या ना? अरे बोलो, अगर मैं बोलूं सीजीएस यूनिट क्या होता है बताओ जल्दी से। विस्कोसिटी का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट बताओ फटाफट, कमेंट करिए। सीजीएस यूनिट क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का? मेहनत हो रही है गधो तुम पे, अगर तुम गधे से शेर ना बने ना फिर तो भैया बड़ी दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। पहले बता रहा हूँ मैं, फ़ोन कर करके जो है ना उल्टा सीधा सुनाऊंगा मैं, याद रखना। कर करके सबके नंबर आ चुके हैं मेरे पास, और फ़ोन कर करके जो है तुम्हें सुनाऊंगा। एक बंदा हायर करूंगा 1 महीने के लिए, अप्रैल के बाद जो रिजल्ट आएगा मई में मई में जो है 1 महीने के लिए एक बंदा हायर करूंगा जो तुम लोगों को कॉल करेगा और खरी खोटी सुनाएगा जिनकी सिलेक्शन ना हुई। और रियल बोलूँ तो 3 साल के करियर में सबसे ज़्यादा अगर मेहनत मैंने किसी बैच में कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा, मतलब मेहनत तो सब में किया है लेकिन नहीं होता है एक्सट्रीम लेवल पे मेहनत कि एक चैप्टर से 200 300 क्वेश्चन का कम से कम दे देना, करा देना। ग्रेविटेशन से सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको क्वेश्चन विद सॉल्यूशन दिया हूँ, मॉक टेस्ट भी ग्रेविटेशन का दिया हूँ, इसके बाद भी कल आपको इतना सारा क्वेश्चन कराया। तो बेटा कूटे जाओगे, पहले बता दे रहा हूँ मैं। सर आपने आदर्श तरल को नहीं पढ़ाया। बेटा आदर्श तरल पढ़ा दिया, आइडियल लिक्विड बताया नहीं था, नॉन कंप्रेसिबल नॉन विस्कस हो, पॉइस, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। क्या होता है पॉइस या फिर डाइन सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आज जो है देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी। ओहो बहुत पतला हो गया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। ठीक है बेटा, ठीक है। श्यानता पर ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। अब सुनिए, अब आपको पता है कि विस्कोसिटी जो है फ्लूइड में होता है। किस में होता है बेटा? तो ये फ्लूइड प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी क्या है? तो विस्कोसिटी मेरे प्यारे बच्चों फ्लूइड प्रॉपर्टी है। फ्लूइड कितने होते हैं भाई? 2 प्रकार के। कौन कौन से? लिक्विड और गैस। तो सबसे पहले देखोगे लिक्विड में, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों लिक्विड की, यानी सबसे पहले अगर मैं बात करूं लिक्विड की यानी द्रव की, तो द्रव में विस्कोसिटी का रीजन क्या है भाई? क्यों ऐसा होता है? द्रव में विस्कोसिटी का रीजन क्या है? क्यों होता है विस्कोसिटी? द्रव की एक सतह दूसरी की सतह के ऊपर फिसलने का विरोध करती हैं, क्यों करती हैं भाई? कारण क्या है बोलो? इसका एक फिगर दिखाऊं, देखो समझने के लिए, इसको समझ जाना बस। इसके लिए थोड़ा सा बीटेक में क्या होता है, इस पर एक डेरिवेशन भी होता है। अब वो मैं आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि आपके काम करिए, फालतू का डेरिवेशन नहीं चाहिए, पीएचडी नहीं कराना मुझे आपको। मान लो ये लिक्विड है, ठीक है बेटा, ये फ्री सरफेस, सबसे निचली सतह, मान लो ना सबसे नीचे तो जमीन ही होगा, कोई ना कोई सरफेस होगा, और ये ऐसा है बेटा। हो क्या रहा है कि
यहां पर हम एक शियर फोर्स दे रहे हैं। शियर फोर्स का मतलब समझते हो? कर्तन बल। यानी कि जैसे आप पानी लेते हो, पानी को मुझे आगे की तरफ फेंकना है तो क्या करोगे आप? टेंजेंशियली एक फोर्स दोगे। यानी पानी ऐसे फेंक रहे हो और टेंजेंशियली आप फोर्स दे रहे हो, टेंजेंशियली आप फोर्स दे रहे हो, उसी को हम क्या कहेंगे? शियर फोर्स आप दे रहे हो। शियर फोर्स दे रहे हो। पहले ये क्या था? ये वाटर या लिक्विड जो है ये रेस्ट में था। अब जैसे ही शियर फोर्स दोगे ना, तो सबसे पहले इसके ऊपर के कण, इसके हर एक लेयर पर हम एक एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है? हर एक लेयर पर एक एक मॉलिक्यूल ले लो। इस लेयर पर पहले क्या था? पहले की स्थिति ये थी कि इस मॉलिक्यूल का लेयर सबका एक एक ले लो। पहले अभी रेस्ट में, अभी शियर फोर्स नहीं लगाया मैंने, तो ये सभी पर मैंने क्या ले लिया? एक एक मॉलिक्यूल ले लिया। लास्ट में एक मॉलिक्यूल और होगा, और ये किस कंडीशन में होता है बेटा? तो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होता है, ये मॉलिक्यूल होता है मेरे प्यारे बच्चों नो स्लिप कंडीशन। ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, जो सरफेस के साथ चिपका हुआ होता है, ये होता है नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन का मतलब ये भैया यहीं पर रहेगा, ये स्लिप नहीं करेगा, ये आगे पीछे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस सतह के कण के साथ इसका जो आपका मॉलिक्यूल है, पानी का जो कण है, वो एडहेसिव बॉन्डिंग बना लिया। यानी इनके बीच में लगने वाला आसंजक बल क्या है? बहुत ज्यादा है। एडहेसिव फोर्स क्या है? बहुत ज्यादा है। और इसीलिए सतह गीला भी होता है। नहीं तो अगर मान लो ये भी फिसल जाएगा, सबसे अंतिम वाला जो लेयर है वो भी अगर फिसल जाए, तो फिर सतह गीला ही नहीं होगा। पानी यहां से फेंके, वो जो है पानी जहां से गिरा आगे बढ़ता गया, इधर से सूखता गया, ऐसा होता है? नहीं, पूरे सतह को गीला करता है। क्यों? क्योंकि निचला लेयर जो है सरफेस के साथ चिपक जाता है, एडहेसिव बॉन्डिंग बना लेता है, ठीक है, आसंजक बल। तो इसीलिए इसे नो स्लिप कंडीशन, ये आगे नहीं जाएगा कितना भी फोर्स लगा लो। अब मैंने क्या किया? अब मैंने जैसे ही शियर फोर्स दिया बेटा, जैसे ही शियर फोर्स दिया, इस वाले पर क्या हुआ? अब इन दोनों में क्या है? ये सब आपस में एक दूसरे को पकड़ी होती हैं। ये सब आपस में क्या हुई हैं? ये सब आपस में एक दूसरे को पकड़ी हैं, आपस में एक दूसरे को पकड़ी हैं। कैसे? तो एक ही कण, मतलब समान पदार्थ के कणों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, उसी को तो हम कहते हैं कोहेसिव बॉन्डिंग, यानी कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स के कारण ये एक दूसरे को पकड़ी हुई है। अब क्या होता है कि शियर फोर्स जैसे ही आप दिए हो तो अपर पे ज्यादा आता है, यानी ये जो है आगे बढ़ जाता है। अपर लेयर पे तो दे रहे हो शियर फोर्स, ऐसे ही तो दे रहे हो टेंजेंशियली, तो ये आगे बढ़ जाता है यहां। चूंकि ये इसको अट्रैक्ट किया हुआ होता है, यानी एक तरह से कह सकते हो कि पकड़ा हुआ होता है, तो ये जब आगे जाता है ना, तो इससे कहता है कि चलो ना, ठीक है। चूंकि अब इसके साथ ये भी लगा हुआ है, तो ये वाला इससे कहेगा रुको ना, और ये वाला इससे कहेगा चलो ना। अब ये बेचारा दोनों कंडीशन में फंस के थोड़ा आगे बढ़ गया। अब जब ये आगे जा रहा है ना, तो ये इससे कह रहा है कि चलो ना तुम भी, ये कह रहा है तुम भी जा रहे हो, तुम रुक जाओ। फिर ये थोड़ा आगे जा रहा है। जब ये आगे चला गया तो फिर ये इससे कहेगा कि तुम भी आ ही जाओ। ये कहेगा अबे तू तो रुक जा, लेकिन फिर भी ये, यानी ऐसे करते करते अगर मैं बोलूं तो कुछ जो है ये कंडीशन हो जाएगा। यानी मॉलिक्यूल्स क्या हो रही हैं, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये मॉलिक्यूल्स कुछ इस प्रकार से जा रही हैं। ठीक है, ऐसे। यानी यहां पर अगर आप देखोगे तो एक लेयर दूसरे के लेयर पे फिसलने का क्यों सापेक्ष गति का विरोध कर रही है? ड्यू टू देयर कोहेसिव बॉन्डिंग। यानी विस्कोसिटी का लिक्विड में मेन रीजन क्या है? तो मेन रीजन आपका, अगर मैं बोलूं, अगर मैं इसके मेन रीजन बोलूं, मेन रीजन ऑफ विस्कोसिटी, मेन रीजन ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता का अगर मुख्य, अगर मैं बोलूं श्यानता का मेन रीजन ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता का मुख्य कारण, मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य कारण ये क्या है बेटा? तो याद रखना एक ही है, और वो क्या है? मॉलिक्यूलर कोहेसिव बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर कोहेसिव बॉन्डिंग, यानी एक तरह से कह सकता हूं कोहेसिव फोर्स।
ठीक है, या फिर इसे मैं कह सकता हूं कोहेसिव फोर्स, यानी ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल, ससंजक बल, ठीक है, या आणविक ससंजक बंध, कुछ भी कह लो, समझ में आया? अरे नक्षत्र हो, आपस में बात ही करोगे क्या तुम सब? इधर इतना शानदार टॉपिक चला रहा हूं, इतना शानदार जो है टॉपिक चला रहा हूं, इतना डिटेल में जीवन में कोई नहीं पढ़ाएगा जितना तुम्हें एकदम कारण दिखा रहा हूं सामने। उसके बाद भी अगर तुम लोग जो है गलतियां कर रहे हो ना बेटा, बहुत पछताओगे, समझ जाना। इसके बाद भी तब यही देखते रह जाओ, घर से तुम्हारे दूर है, घर से नजदीक है, ठीक है? यही बात करने आते हो क्या? तो बोलो, एक बैच में निकाल देता हूं इसके लिए भी, ठीक है? जिंदगी बर्बाद करने वाला बैच, जिसमें फुल टू 24 घंटा जो है लाइव चैट खुला रहेगा, आपस में एक दूसरे से बात करना, आसपास के पूरे एरिया के बारे में जान जाना, ठीक है? ऐसा ही एक बैच निकालता हूं। फिर से समझो, एक दूसरे के ऊपर विरोध करता है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फिसलने का विरोध करता है, यही आपका होता है विस्कोसिटी सिद्धांत। मैंने आपको क्या बोला कि मेन रीजन जो लिक्विड में विस्कोसिटी होने का रीजन है जो है ना, वो कोहेसिव फोर्स है, ससंजक बल है। ससंजक बल होता क्या है? तो एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला, मतलब एक ही प्रकार के किसी एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है। यानी पानी के दो अणुओं के बीच में, जैसे पानी के मैंने दो अणु लिए, इनके बीच में ये जो आकर्षण बल लग रहा है ना, ये क्या है? यही आपका जो है ससंजक बल है। अब सर एडेसिव क्या होता है? कोहेसिव तो ये हो गया कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी एक ही पदार्थ के सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है। तो अब सर एडेसिव क्या है? आसंजक क्या है? तो दो मॉलिक्यूल्स, सॉरी दो पदार्थ के मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो पदार्थ के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी आकर्षण बल लगता है, जैसे ये यहां पर एक मॉलिक्यूल्स क्या है? इस सतह का भी है जो ठोस होगा, और एक इस लिक्विड का भी है। ये दोनों, आप यहां पर ये जो है लिक्विड वाला मॉलिक्यूल इस सतह से क्यों चिपका है? क्योंकि ये दूसरे सतह से प्रेम कर बैठा है, ठीक है? तो ये एडेसिव, समझ गए? यानी सेम कास्ट या रिलीजन में हो रहा है तो कोहेसिव, अनदर कास्ट या रिलीजन में हो रहा है तो एडेसिव। ऐसे समझ जाओ, समझने के लिए, ठीक है? तो ऐसे आप समझ सकते हैं चीज़ों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर कोहेसिव बॉन्डिंग कह लो या फिर कोहेसिव फोर्स कह लो, ससंजक बल कह लो या फिर ससंजक बंध कह लो। तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइएगा, ये तो हो गया भैया से, ठीक है भाई, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताओ। मॉलिक्यूलर कोहेसिव बॉन्डिंग या कोहेसिव फोर्स। अब सुनो, फिर से डायग्राम समझा दे रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है। मैंने क्या कहा कि पहले रेस्ट में है, ये वाटर पूरा रेस्ट में है, अभी शियर फोर्स हटा दो, इसको समझो ही मत। तो मैंने हर एक लेयर पर एक एक मॉलिक्यूल लिया, हर एक लेयर पर मॉलिक्यूल लिया, और इनके बीच में जो लग रहा है फोर्स वो क्या है? कोहेसिव फोर्स है, क्योंकि एक दूसरे को आकर्षित किया है, सेम मॉलिक्यूल्स है। अब मैंने जैसे ही शियर फोर्स दिया, तो शियर फोर्स क्या है? क्योंकि मैंने अपर लेयर पे ज्यादा दिया है, तो ये वाला मॉलिक्यूल्स ज्यादा आगे आएगा, क्योंकि इसके साथ ये अट्रैक्ट है, जुड़ा हुआ है एक तरह से, मतलब एक तरह से कह सकते हो हाथ पकड़ा हुआ है। तो जब ये आगे जा रहा है ना, तो जब ये आगे जा रहा है तो ये वाला कड़ इससे कह रहा है कि चलो ना, तुम भी चलो। लेकिन चूंकि ये इससे भी जुड़ा है,
तो ये वाला कह रहा है अरे यार तुम रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। तो भैया लेकिन थोड़ा सा ये खींच के इसे आगे लेते जाता है और ये थोड़ा सा आगे तो जा रहा है। अब ये वाला कह रहा है आगे जाते वक्त अरे तुम भी चल चलो ना, ये इसको आगे खींच दे रहा है। फिर ये इसे कह रहा है तुम भी चलो, ये इसे कह रहा है तुम भी चलो। ऐसे करते करते सब अपने अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा क्या हो जा रहा है, डिस्प्लेस हो जा रहा है। लेकिन क्या पूरा हो पा रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से विरोध हो रहा है, एक लेयर का दूसरे लेयर का फिसलने का विरोध हो रहा है। इसी गुण को क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। कारण क्या है? कारण है आपका ये जो बंध बन रहा है, कोहेसिव फोर्स। तो मेन कारण जो है आपका कोहेसिव फोर्स है। अब मैं कहूंगा कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है भाई? तो अगर आप मान लो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा? टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो। क्या कर रहे हो? अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है कोहेसिव फोर्स क्या है? मतलब आकर्षण ही है। कौन सा बल है? आकर्षण बल है। कितना भी तगड़ा आकर्षण हो, रिश्तों में कितनी भी गहराई हो, ठीक है, रिश्तों में कितनी भी गहराई हो, कितना भी तगड़ा अट्रैक्शन हो, अगर रिश्तों में गर्माहट होती है तो रिश्ते टूटते ही हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यानी इसी पर मैं पहले एग्जाम्पल देता था। पहले क्या था कि बहुत पहले नूरा फतेही बहुत फेमस हुई थी, तो मैं नूरा फतेही का एग्जाम्पल देता था कि अगर तुम्हारा हाथ अगर नूरा फतेही के हाथ में दे दिया जाए, ठीक है, और उसके बाद नीचे आग लगा दिया जाए, कंडीशन एक है, या तो हाथ पकड़े रहो या फिर छोड़ के भागो। तो भैया कितना भी तगड़ा अट्रैक्शन आपका हो, कितना भी तगड़ा अट्रैक्शन, उस समय कहोगे कि भाई जान बचा के भागो, नूरा की जगह कूड़ा ही मिले। ठीक है, लेकिन जान तो रहे। अब मैं पहले ये एग्जाम्पल देता था, अब नहीं देता हूं। क्यों नहीं देता हूं? कि अब जो गधे आ रहे हैं, पहले तो गधे छोड़ के वो भाग जाते थे। 1 साल पहले जो बच्चे पढ़े हैं, हाँ सर बिल्कुल, नूरा की जगह कूड़ा मिलेगी, हम चल सकता है, लेकिन जान बचाएंगे, हम भाग जाएंगे। लेकिन अब जो गधे आ रहे हैं कह रहे हैं कि सर नूरा के लिए मर जाएंगे, हम हाथ नहीं छोड़ेंगे। अबे गधो, ठीक है, तो तुम्हारे लिए एग्जाम्पल नहीं है ये, पहले था अब नहीं है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं। ठीक है बच्चा, तो सुनो, कितना भी तगड़ा अट्रैक्शन हो, ठीक है, कितना भी तगड़ा अट्रैक्शन हो, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कोहेसिव बॉन्डिंग जो है वो आपका ब्रेक होगा। यानी कोहेसिव बॉन्डिंग जो है वो क्या होगा? ये ब्रेक होगा। कोहेसिव बॉन्डिंग क्या होगा? ब्रेक होगा। यानी कोहेसिव फोर्स जो है वो आपका डिक्रीज होगा। कोहेसिव फोर्स यानी ससंजक बल आपका कम होगा। ससंजक बल क्या होगा? ये जो है मेरे प्यारे बच्चों कम होगा। और ये अगर कम हो रहा है तो विस्कोसिटी क्या होगा बेटा? अगर ये कम हो रहा है, विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा। विस्कोसिटी डिक्रीजेज, ठीक है, डिक्रीजेज यानी श्यानता घटेगा। श्यानता घटेगा बेटा, याद रखिएगा, श्यानता घटेगा। समझ में आया? क्लियर? यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब इसका अगर एक एग्जाम्पल दो डेली लाइफ से, तो इस एग्जाम्पल के सारे कई टीचर जो है टीचर बने हुए हैं। ठीक है, इसी एग्जाम्पल के सारे वो ये इतना कंडीशन वो बता ही नहीं पाएंगे। इतना ये आपको फिगर क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये वही टीचर भी बता सकता है जिसने कभी क्या किया हो, इंजीनियरिंग की हो, क्योंकि उसमें पूरा डिटेल में विस्कोसिटी के बारे में पढ़ाया जाता है। क्योंकि वहाँ पर हम पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो जो हाँ कुछ टीचर्स जो हैं वही बता सकते हैं, लेकिन वो आप में नहीं है। जो बीटेक वाले टीचर्स हैं वो ज़्यादातर नीट IITs इनको पढ़ाते हैं, या फिर कह सकते हो कि थोड़ा बहुत कम भी आएंगे तो एकेडमिक्स 11th-12th को पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन एयरफोर्स नेवी NDA को नहीं पढ़ाते हैं। एयरफोर्स नेवी NDA को कौन से टीचर? BSc वाले MSc वाले टीचर्स ही पढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ से फिर जो है इस तरीके से आप नहीं पढ़ पाते हो। वहाँ पर एग्जाम्पल क्या देते हैं?
जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं लिक्विड में कैसे देते हैं, कहते हैं बेटा घी। श्यानता का बोध किससे होता है, गाढ़ापन से। तो बेटा घी, बेटा घी, घी का एग्जाम्पल ले लो। टेम्परेचर बढ़ाओगे घी पिघल जाता है, यानी बहुत ज्यादा वो तरल में बदल जाता है। यस और नो, यस, बेटा घी, घी का एग्जाम्पल। अब घी का टेम्परेचर कम होगा, वो गाढ़ा हो जाएगा, जम जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो भैया लिक्विड में हो जाएगा, मतलब आपका कम गाढ़ा हो जाएगा। तो घी आपका एक एग्जाम्पल है, बिल्कुल ठीक है बेटा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, घी, शहद, हाँ यही सब एग्जाम्पल है। तो यही एग्जाम्पल के सारे वो पढ़ा देंगे, बस हो गया। लिक्विड में कहेंगे देखो लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ने पर विस्कोसिटी घटता है, कारण दे देंगे कि बेटा घी। ये होगा ही नहीं कि ये कारण है, ये कारण है, ऐसे होता है ना। चलिए अब आ जाइएगा, अब आते हैं मैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये लिक्विड में हमने देख लिया, अब देखेंगे किसमें, गैस में। गैस में, यानी गैस में मेन कारण क्या होता है, देखो गैस में अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा रीजन क्या है, अगर आपसे मैं केवल रीजन पूछूं और कुछ पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं रीजन, आप बताओ श्यानता का कारण क्या है। कारण पता हो जाएगा, तुरंत आंसर दे दोगे। श्यानता का कारण क्या है? यहां पर आपने देखा कारण क्या था, यहां पर कारण था मॉलिक्यूलर कोहेसिव बॉन्डिंग, यानी कोहेसिव फोर्स। टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, ये ब्रेक कर रहा था, या फिर ससंजक बल जो है डिक्रीज कर रहा था, घट रहा था, घटने के कारण जो है विस्कोसिटी डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बेटा गैस में श्यानता का मुख्य कारण क्या है, श्यानता है क्या, एक प्रकार का घर्षण ही है, फ्रिक्शन ही है, हाँ या ना। श्यानता है क्या, अगर मैं बोलूं कि विस्कोसिटी है क्या, तो विस्कोसिटी एक प्रकार का फ्रिक्शन ही तो है, घर्षण ही तो है, हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना, यस और नो, हाँ या ना। श्यानता क्या है, एक प्रकार का वही है, बोलो यस हाँ या ना। श्यानता क्या है, एक प्रकार का घर्षण ही है। अरे बोलिए हाँ या ना, तो बिल्कुल हाँ, सब हाँ बोल रहे हो। अब सुनिए, अगर मैं बोलूं कि श्यानता का कारण ही फ्रिक्शन है, हाँ सर, फ्रिक्शन कब देखने को मिलते हैं, जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कांटेक्ट में हो, यानी जब दो पदार्थ है या फिर जिस चीज में फ्रिक्शन देख रहे हो वो दोनों आपस में जब कांटेक्ट में होंगे, यानी वो दूर दूर होंगे, तो क्या फ्रिक्शन होगा, नहीं होगा। ये मान लो एक मॉलिक्यूल यहां, एक मॉलिक्यूल यहां, इनके बीच में फ्रिक्शन होगा, नहीं होगा। कब, जब ये दोनों पास पास हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गधों, मेरे गधइयों, सुनो, यहां पर अगर मैं बोलूं तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, रैंडमली मोशन करता है, कहीं भी 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 मोशन करता है, कहीं भी आपका मॉलिक्यूल इधर उधर कहीं भी जा रहा है। अब ये मोशन करते हुए क्या होगा, ये मोशन करते हुए जब जब मॉलिक्यूल टकराएगा तब तब फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, तब तब विस्कोसिटी आपको देखने को मिलेगा। यानी ये मॉलिक्यूल जब टकराएगा तभी कांटेक्ट में आएगा। देखो ना, ये मॉलिक्यूल्स जब आपस में टकराएंगे तभी तो कांटेक्ट में आएंगे, तुरंत फिर हट जाएंगे। यानी जब कांटेक्ट में आ रहा है तब आपको देखने को मिल रहा है। यानी अगर मेन रीजन बोलूं तभी तो फ्रिक्शन हो रहा है, जब ये टकरा रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं, तब इनमें घर्षण हो रहा है। दूर दूर क्या फ्रिक्शन होगा, नहीं। तो यहां पर अगर मैं विस्कोसिटी का कारण बोलूं, रीजन ऑफ विस्कोसिटी, रीजन ऑफ विस्कोसिटी, अगर मैं श्यानता का कारण बोलूं मेरे प्यारे बच्चों, श्यानता का अगर मैं कारण बोलूं, श्यानता का कारण, तो मेरे शेरों, मेरे शेरनियों, यहां से मैं कह सकता हूं कि इसका मेन रीजन जो है वो है मॉलिक्यूलर कोलिजन।
मॉलिक्यूलर कोलिजन, आणविक मॉलिक्यूलर कोलिजन यानी आणविक टक्कर, आणविक टक्कर। ठीक है बेटा। अब मैं कह रहा हूं क्या, अब बोलो 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 बोलो। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे प्यारे मुन्नो, मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, तो भैया विस्कोसिटी क्या होगा ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे गधों सुनो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाना हो तो इस कंटेनर को क्या कर दो, गैस के बर्नर पर रख दो, गैस के बर्नर पर रख दो। जैसे जैसे इसे गर्म करोगे, मतलब हीट जैसे प्रोवाइड करोगे, इसको एनर्जी मिलेगी, वैसे वैसे जो है आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, गैस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब मैं आपसे बोलूंगा कि बेटा अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ऊर्जा आपके शरीर में आ जाए, तुम फुदकना स्टार्ट कर दोगे कि नहीं? हाँ या ना? एकदम इधर उधर जाना स्टार्ट कर दोगे कि नहीं? दौड़ना स्टार्ट कर दोगे कि नहीं? बताओ। और बहुत ज्यादा मेरे पास देखो एकदम एनर्जी आएगा, ओ भाई साहब या पूरा अच्छे से पढ़ाने लगूंगा मैं, एकदम दो दो हाथ चार चार हाथ से लिखना स्टार्ट कर दूंगा अगर मेरे पास एनर्जी आ जाएगा तो। यस सर नो? तो कहोगे सर बिल्कुल। तो एनर्जी ज्यादा पाने के बाद क्या करता है कोई भी व्यक्ति, एनर्जी ज्यादा पाने के बाद क्या करेगा, वो फुदकना स्टार्ट कर देगा, वो जो है इधर उधर जाना रैंडमली स्टार्ट कर देगा। वो अब एनर्जी मिल रहा ना, इसे ऊर्जा पा रहा है। अब पहले ये ऐसे जा रहा था, देखो एक मॉलिक्यूल टक्कर हुआ, फिर इधर गया, फिर आ रहा है। पहले ऐसे गति कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हीट दिया, इनको ऊर्जा मिल रही है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी। अब ये यानी अब क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो बेटा मॉलिक्यूलर कोलिजन क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ाते ही चूंकि मॉलिक्यूल्स एनर्जी पा जा रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर कोलिजन जो है वो क्या हो जा रहा है, मॉलिक्यूलर कोलिजन इंक्रीजेज, ये इंक्रीज कर जा रहा है। यानी आणविक टक्कर क्या हो रहा है बेटा, आणविक टक्कर बढ़ जा रहा है, बढ़ेगा। आणविक टक्कर क्या हो रहा है, बढ़ेगा। और मेन रीजन विस्कोसिटी का क्या था, यही थे। अब ये बढ़ेंगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगा, ये घटेंगे तो विस्कोसिटी घटेगा। यानी याद रखिएगा यहां पर विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगा। यानी श्यानता क्या होगा, श्यानता बढ़ेगा। अगर तापमान बढ़ा रहे हो, तापमान घटाओगे श्यानता घटेगा। ठीक है बेटा, तापमान घटाओगे श्यानता घटेगा। लिक्विड में ठीक उल्टा, तापमान बढ़ा रहे हो श्यानता घट रहा है, तापमान घटा रहे हो श्यानता बढ़ रहा है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है पूरे टेम्परेचर का? तो बताओ। बोलो। अबे गधे, जहर पी लो इससे अच्छा। कभी भी अपने आप को ऐसा कभी मत बनाना कि आपका खुद पे कंट्रोल ना हो। ये सब जो कह रहे सर दारू पीने से, अबे गधा इतना तोड़ूंगा ना ये सीधा हो जाएगा। ये किसका काम होता है, जिसको अपने आप पे विश्वास नहीं होता है। अरे शरीर है खुद के कंट्रोल में रखने के लिए मिली है, समझ गए? ये थोड़ी ना कि कहीं भी नाले नली गुच्चे में गिरते फिर रहे हो। जिंदगी को शान से जियो, आसपास के लोग नाम ले, जीवन ऐसा होना चाहिए। समझ गए? कि तुम्हारा नाम कम से कम तुम्हारे जिला में तो फेमस हो।
कम से कम, ये कम से कम है कि तुम्हारे जिला में अधिकतर लोग तुम्हें जानते हो, ये कम से कम। ज्यादा से ज्यादा इंडिया के हर एक कोने में जानते हो, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कुछ लोग जानते हो, राजस्थान में भी जानते हो, मध्य प्रदेश में भी जानते हो, बिहार में भी जानते हो, आपके जम्मू कश्मीर में भी जानते हो, नीचे तमिलनाडु तक बच्चे जो है अगर जानते हैं तो वो भैया सही है, जीवन सफल है फिर। ठीक है बेटे, अब मुझे नहीं लगता कि दोबारा कभी डाउट होगा क्या। हाँ, आज रात 8 बजे जो है बेटा सेकंड, कल वाला जो मैराथन हुआ था ना उसका सेकंड पार्ट है, तो सभी को आज रात वाली क्लास में ज्वाइन करनी है, ठीक है। कल का सेकंड पार्ट आज होगा। कल जो मैंने कराया था ना तो कुछ क्वेश्चन बच गए थे, उनको मैं आज कराऊंगा, ठीक है, ग्रेविटेशन के, तो उनको आज कराऊंगा, ठीक है बेटा। मैं कभी नहीं हुआ, मैं कभी ये सब फालतू चीजों पे ध्यान ही नहीं है मेरा। ठीक है, फालतू चीजों से कभी नहीं, इसलिए कि हमने देखा है ना कई लोगों को बर्बाद होते हुए रिश्तेदारी में, हर जगह। सबसे गंदी, अगर इससे अच्छा जो है सूअर को पाल लो, इससे गंदा काम, मतलब जितना नाली में भले जाके नाली की सफाई कर लो, लेकिन कभी वो ये सब आदतें नहीं पकड़ना चाहिए। कोई भी चीज का नशा नहीं होना चाहिए। नशा हो तो बस एक चीज का, आपके लिए वर्दी पाने का और मुझे ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन दिलाने का। और ये नशा जो है बहुत आगे ले जाएगी। जैसे मैं अगर बहुत ज्यादा सिलेक्शन दिलाने की नशा हो गई मुझे कि भाई साहब कैसे भी करके कितनी भी मेहनत मुझे करनी पड़े मैं अपने बच्चों का सिलेक्शन दिलाऊंगा, तो ये नशा मुझे बहुत आगे तक ले जाएगी। आपको ये नशा हो जाए कि मुझे किसी भी हाल में वर्दी पहननी है, दिन रात एक कर दोगे, समझ गए। ये नशा होना चाहिए। इसके अलावा सब, ये सब लोग तो तुच्छ लोग करते हैं, टुच्चे, टुच्चे इसको कहेंगे, टुच्चे। थोड़ा सा भी उतनी एंसेंट नहीं आ रही, ऐसे कहो टुच्चे, तो जो साउंड आ रहा है ना टुच्चे, वो वाला साउंड हो जाएगा, ठीक है। अभी उतना भी गंदा साउंड नहीं आ रहा है, वैसे गंदा साउंड आना चाहिए। वो सब नशा जो है लोकल लोग करते हैं, टुच्चे लोग कहते हैं, जिसे हम टुच्चे कहते हैं उनको, ठीक है। शेर जो है वर्दी का नशा करेंगे। ऐसे जो अपने करियर में नशा करो ना, इसमें नशा करूंगा मैं बहुत आगे तक जा सकता हूं, मे भी टॉप इंडिया का टीचर बन सकते हैं इस नशा से। चलो चलें, चलें। चले नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है विस्कस फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, श्यान बल। नेक्स्ट टॉपिक है विस्कस फोर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं श्यान बल। आप में से कोई बताएगा विस्कस फोर्स श्यान बल, बताइए। तो कल वाली अभी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। विस्कस फोर्स श्यान बल, जल्दी से बेटे बताइए क्या होता है। बताओ कोई इसके बारे में।
बोलिए। क्या होता है? चले, विस्कस फोर्स। अरे बोलो। ठीक है, कल ऐप की पीडीएफ डाल देंगे, कल की क्लास की पीडीएफ डाल देंगे उस पर। केमिस्ट्री बेटा 1 फरवरी से हो जाएगी। बहुत। द इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स, क्या? द इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स acting between two layer of fluid is known as विस्कस फोर्स। यानी तरल के दो विभिन्न परतों के बीच लगने वाला आंतरिक घर्षण बल श्यान बल कहलाता है। आंतरिक घर्षण बल श्यान बल कहलाता है। ठीक है बेटा, यहां से अकॉर्डिंग टू न्यूटन बाबा ने यहां से एक नियम दिया था विस्कस फोर्स के लिए। ठीक है, किसके द्वारा बेटा? तो यहां से याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन इट्स डिपेंड ऑन 2 पॉइंट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थोड़ा सा गड़बड़ा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन इट्स डिपेंड ऑन 2 पॉइंट। न्यूटन के अनुसार यह 2 बिंदु पर निर्भर करता है। न्यूटन के अनुसार यह 2 बिंदु पर निर्भर करता है। सबसे पहले याद रखिएगा, जो विस्कस फोर्स होता है बेटा वो किस पर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ द सरफेस, सतह के क्षेत्रफल पर। याद रखिएगा सबसे पहले किस पर डिपेंड करता है बेटा? तो सबसे पहले याद रखिएगा किस पर डिपेंड करता है? तो परत के, या फिर एरिया ऑफ द लेयर कह लो, या फिर परत के क्षेत्रफल कह लो। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा क्या? तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज डायरेक्टली proportional to area of the layer, ठीक है, यानी यह सतह के या यह परत के, यह परत के
क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। दूसरा, यह क्या होता है बेटा, दूसरा जो है याद रखिएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी वेग प्रवणता क्या होता है बेटा, यह वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। ठीक है बेटा, क्या कहा मैंने, दो पॉइंटों में क्या कहा, अरे सुनो इधर, 2 पॉइंटों में मैंने कहा क्या, बताओ 2 पॉइंटों में कहा क्या मैंने, 2 पॉइंटों में सिंपल मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, F डायरेक्टली जो विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, और एक मैंने बोला कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है du अपॉन dy के। यानी यहां से मैं कह सकता हूं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a du अपॉन dy। यानी F इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो F इक्वल टू हो जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, a du अपॉन dy, और ये हो जाता है विस्कस फोर्स। चूंकि ये आपका कह सकते हो कि निगेटिव फोर्स होता है, मतलब अपोजिट टाइप का बल होता है जो मोशन का विरोध करता है, इसलिए हम इसे साइन से निगेटिव डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था विस्कस फोर्स। यहीं से आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी फॉर्मूला निकालोगे, कैसे, एरिया को इधर भेज दो और अपॉन में du अपॉन dy हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी, जहां पर ईटा क्या है बेटा, तो ये है याद रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, यानी श्यानता गुणांक है बेटा, श्यानता गुणांक। यहां तक क्लियर है क्या बेटे, बताइएगा। बेटा अभी अगर आपने कोर्स लिया है आरव जी, अगर जिन बच्चों ने इस 2-4 दिन के अंदर कोर्स लिए हो तो पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, तो देखो जल्दी मैकेनिक्स खत्म होने वाला है इसके बाद, तो इसके बाद में ऑक्सीलेशन एकदम अलग चीज है, वो मतलब अलग पार्ट है फिजिक्स का, वहां से आप लाइव क्लासेस से जुड़ जाइए और डेली 1-2 घंटे एक्स्ट्रा दे दीजिए पीछे से यूनिट एंड डायमेंशन को खत्म करते हुए आगे आने के लिए, यूनिट एंड डायमेंशन से आगे पढ़ते हुए डेली दे दीजिए भाई, समझ गए। तो डेली जो है आप बुक में चैप्टर वाइज देख लेना ना, लाइन बाय लाइन चैप्टर लिख देना, और उसके बाद जो है डेली पीछे से पढ़ते जाओ, रात में 1-2 घंटे एक्स्ट्रा देके, और लाइव सेशन डेली 10 बजे वाली क्लास जो है उससे जुड़ जाइए। अभी जैसे ये खत्म हो रहा है ना, अभी से भी जुड़ जाओ, विस्कोसिटी एकदम नया टॉपिक पढ़ा है, विस्कोसिटी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार से जुड़ सकते हैं। विस्कोसिटी ग्रेडियंट नहीं है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है बेटा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। ठीक है बेटा, श्यानता गुणांक अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, इसका कोई मान थोड़ी ना होता है कि यहां से यहां तक रहेगा। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कई लोग क्या पूछ देते हैं बेटे, मैंने डायमेंशन यूनिट तो बताया लेकिन डायमेंशन नहीं बताया, आज डायमेंशन निकालते हैं। ये होता क्या है भाई, तो इसकी यूनिट तो आपने निकाल लिया, कितना होता है बेटा, तो इसकी यूनिट होती है, आपने निकाला है न्यूटन सेकंड अपॉन में मीटर स्क्वायर निकाला है, पास्कल सेकंड भी जिसे हम कहते हैं। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा, तो न्यूटन यानी कि फोर्स का हो जाएगा mlt-2, ठीक है, सेकंड का t, और नीचे मीटर का L2, मीटर स्क्वायर का, एक L से एक L चल बसे, एक T से एक T चल बसे,
नीचे बचा एक एल, ऊपर जाएगा -1, एम एल -1 और टी में से एक चला गया तो टी -1। ये आपका मेरे प्यारे बच्चों डायमेंशन होता है इसका। डायमेंशन मैंने नहीं निकलवाया था, डायमेंशन भी आपको बता दिया। लो क्लियर है, ये देख लीजिए एक बार, ठीक है। एक से आपका केमिस्ट्री और पॉलिटी दोनों स्टार्ट हो जाएगा बेटा। चलें, यहाँ तक क्लियर। अब जो है फ्लो पढ़ना है हमें, फ्लो। तो चूंकि अब देखो लाइन से कल ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि 48 हो ही गया है, 2 मिनट बाद आपका समय समाप्ति भी हो जाएगा। क्योंकि अब फ्लो पढ़ाऊंगा तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो और यहाँ से रेनॉल्ड नंबर तक एक साथ हमें पढ़ना होगा, ठीक है। ये तीनों टॉपिक को हमें क्या करना होगा, एक साथ पढ़ना होगा। रेनॉल्ड नंबर, कोफिशिएंट ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, फिर रेनॉल्ड नंबर, फिर आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन से स्टार्ट हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौली का एप्लीकेशन, फिर आपका हो जाएगा पॉइसली, फिर टर्मिनल स्टोक्स लॉ के तुरंत बाद टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ोगे। हाँ, टर्मिनल वेलोसिटी के बाद पॉइसली और उसका आएगा टॉर्सली और पॉइसली का नाम नियम। उसके बाद सरफेस टेंशन भी आप इधर ही पढ़ सकते हो, इसके बाद भी सरफेस टेंशन पढ़ सकते हो। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के जस्ट बाद आप कैपिलरी इफेक्ट पढ़ोगे, फिर वेटिंग नॉन वेटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। ये सब एक साथ पढ़ लोगे। यानी एक सेशन कल का रखते हैं, कल का सेशन में हम क्या खत्म करते हैं, कल के सेशन में केवल और केवल खत्म करेंगे हम सरफेस टेंशन का इफेक्ट, कैपिलरी इफेक्ट और वेटिंग नॉन वेटिंग कॉन्सेप्ट यानी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इन सब के बारे में जो है कल खत्म करते हैं। कल के बाद अगला जो सेशन होगा उसमें पूरा फ्लो खत्म कर देंगे, स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट और रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। यानी इस वीक में उसके बाद जो है एक दिन स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन और फिर बर्नौली इक्वेशन, ये दो एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। एनर्जी ऑफ द लिक्विड्स और फिर बर्नौली, ये तीन एक साथ हो जाएंगे। फिर एक दिन स्टार्ट करेंगे तो स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। यानी 4 दिन और लगेंगे इस कोर्स को कंप्लीट होने में, मतलब मैकेनिक्स को खत्म होने में। ये बड़ा चैप्टर है, 4 दिन और लगेंगे बेटा। तगड़े तरीके से पढ़ते हैं, तगड़े तरीके से इन्हें खत्म करते हैं, ठीक है। नोट्स साथ साथ बनाते रहना, तगड़े तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और बहुत मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए, इसके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मैं कराऊंगा, इसके भी मैराथन बहुत ज़्यादा लूंगा मैं, ठीक है। तो टेंशन इस बात की नहीं रहना चाहिए, तगड़े तरीके से आपको केवल सिलेक्शन लेना है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। ठीक है बेटा, आज का क्लास समझ में आया? हाँ, कल सरफेस टेंशन ऐसा पढ़ाऊंगा कि कभी नहीं पढ़े होगे, गारंटेड, ठीक है। मुझे जब अंदर से संतुष्टि होती है ना कि हाँ आज मैंने बेस्ट पढ़ाया, तो मतलब मैं खुश हो जाता हूँ। तो आज मुझे लगा कि हाँ पढ़ाया है कुछ तगड़ा सा, मतलब आज सबसे बेस्ट पढ़ाया, ठीक है बेटा। चलें तो चलिए फिर मिलते हैं कल सरफेस टेंशन और उसके आगे के सेक्शन के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग की प्रैक्टिस। जय हिंद, जय भारत।